लोग देखने वाले हैं चैप्टर स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आएंगे एग्ज़ाम में। कुछ हो सकता है कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाए, एक दो। ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादातर प्रॉब्लम ही आएगा आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या होता है आपका। इसको सिंपल लिखा है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, कोई अगर चीज़ रखी है कहीं पे, अगर सराउंडिंग के इफेक्ट की वजह से जगह चेंज नहीं हो रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी एट रेस्ट। दूसरा है आपका बॉडी एट मोशन। बॉडी एट का मोशन का मतलब, अगर बॉडी है और वो अपनी जगह चेंज कर रही है सराउंडिंग के जरिए, यानी सराउंडिंग के जरिए का मतलब सराउंडिंग से कुछ इसको प्रेशर लगाया अपन ने, बाहर से फोर्स लगाया, पावर लगाया, अगर अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी इन मोशन। रेस्ट बोले तो हम इसको कितना भी प्रेशर लगाओ, पावर लगाओ, फोर्स लगाओ, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे बॉडी एट रेस्ट। ये दो चीज़ें, या इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। दूसरा उसके बाद में आपका है टर्म रिलेटेड टू मोशन। अब मोशन में क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। पहला होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं हम, कोई चीज़ अगर एक पोजीशन में थी पहले, मान लो कोई चीज़ अभी अगर आपके पास में खड़ी है और उसके बाद में कुछ देर के बाद में वो चीज़ वहाँ से मूव होके 10 फीट या 20 फीट आगे चलेगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस चीज़ का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। या आप अपने घर से कोई शॉप पर जाते हो, कॉलेज आते हो, तो आप क्या करते हो, आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो आपके घर से कॉलेज तक का। ठीक है, और उसके बाद में है आपकी स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड आपको होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी आपने अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया है, उसको आपको जितना टाइम लगा ट्रैवल करने को, अगर हम वो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपकी क्या निकल जाएंगे, आपकी स्पीड। तो स्पीड आप हमेशा देखते हो गाड़ी वगैरह जो आप यूज़ करते हो, तो उसमें आपका मीटर रहता है, तो स्पीड में चलता है वो, कैसा रहता है, जैसे 45 किलोमीटर पर आवर, है ना, या 50 किलोमीटर पर आवर, इस टाइप में ये पर आवर यूनिट रहता है इसका, स्पीड का। इस हिसाब से आपकी स्पीड रहती है। और उसके बाद में आपका एक दूसरा आता है स्पीड के बाद में, स्पीड तो समझिए सिंपल आपको, स्पीड के बारे में सुने आपने। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी भी स्पीड के समान है। इसमें कैसा रहता है, स्पीड में एक मैग्नीट्यूड रहता है। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे 50 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, एक मैग्नीट्यूड हो गया है ना, वैल्यू है एक उसकी। लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है। इसका मतलब जैसे कोई चीज़ 40 किलोमीटर गई और हमने उसमें बोल दिया कि अगर कि ये समझ लो एग्जांपल, राजू 40 किलोमीटर पर क्या बोलते हैं स्पीड से घर से मंदिर गया, यानी हमने उसको एक डायरेक्शन दे दिया ना घर से मंदिर का, तो ये क्या होगी, उसकी वेलोसिटी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी का भी यूनिट सेम ही रहता है, जो आपका स्पीड का यूनिट है वही रहेगा, किलोमीटर पर आवर। सिर्फ फ़र्क क्या रहेगा वेलोसिटी और स्पीड में, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, उसमें डायरेक्शन नहीं रहता। जैसे मैंने बोल दिया कि किसी की बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड तो 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन और कुछ बताया क्या मैंने इसके बाद, कहाँ से क्या गई, क्यों गई, कुछ नहीं बताया आपको, तो वो क्या हो गई, स्पीड। अगर मैं डायरेक्शन बताता हूँ आपको कि एक बाइक एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में गई 40 किलोमीटर की स्पीड से, तो वो क्या हो गया आपका, वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो एक इसमें डिफरेंट बिटवीन भी है इसका, देख लो समझ जाएंगे आपको इसमें। अब देखो यहाँ पे स्पीड, द रेट चेंज ऑफ प्लेस, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पीड। यानी एक ऑब्जेक्ट अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया एक पर्टिकुलर टाइम में, तो डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, स्पीड। वेलोसिटी क्या बोला है इसने, द स्पीड इन डिफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखो आपको पहले बताया मैंने, स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क नहीं है। वेलोसिटी स्पीड ही है, लेकिन उसको क्या है, एक डायरेक्शन है, एक पोजीशन से एक पोजीशन पे गई, है ना, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में गई, तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी है, वो स्पीड ही है ना। एक कार अगर नॉर्थ से साउथ गई है 100 किलोमीटर पर की स्पीड से, तो वो क्या होगा, वेलोसिटी हो जाएंगी उसकी। सेम इन द, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या बोला उसने, इन द स्पीड डायरेक्शन इज़ नॉट
इंडिकेटेड। स्पीड में डायरेक्शन नहीं बताता है, जैसे मैं आपको बताया, जैसे कोई गाड़ी 40 किलोमीटर के स्पीड से जा रही है, 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो उसमें डायरेक्शन नहीं बता रहे हम, तो क्या होगा, उसका स्पीड हो गई वो। अगर डायरेक्शन, अब इसमें देखो वेलोसिटी में क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आ रहा है एक्सप्रेस्ड, दोनों है। अगर मैंने आपको बोला कि कार अमरावती से मुंबई जाती है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी हो गई, समझ रहे हैं आप, ऐसा है। अब स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस कवर अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का डिस्टेंस इन अ डिफिनाइट डायरेक्शन अपॉन टाइम, यानी दोनों एक चीज़ है, फ़र्क नहीं है, फार्मूला दोनों का एक ही है। इसमें डेफिनेट डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन रहेगी आपको एक वेलोसिटी की आपको डायरेक्शन दे देगा, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं रहेगी, ठीक है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है इसमें। इसके आगे चलो अभी। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, आप अपने आपकी गाड़ी में एक्सीलेटर रहता है ना, आप एक्सेलरेशन करते हैं हम लोग, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो अभी आपका एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसका मतलब पहले कोई गाड़ी 10 की स्पीड से जा रही थी, समझ लो 10 किलोमीटर की स्पीड से, एकदम से उसकी स्पीड 40 किलोमीटर हो गई पर आवर, ये कैसा हुआ, एक्सेलेटर जब आप बाइक को करोगे तभी होगा ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी कितनी समझ लो 10 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद में उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हो गया आपका एक्सेलरेशन, चेंज हुआ ना। तो उसका फार्मूला क्या है आपका एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है उसका यूनिट रहता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, इसके ऊपर हम प्रॉब्लम लेने वाले हैं, और एग्जाम में भी आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, इसके ऊपर आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आप। सिंपल एक्सेलरेशन समझ गए ना आपको। एक्सेलरेशन का होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, अगर मान लो अपन ने जैसे हमें लिखे 10 से 40 किलोमीटर गई है ना, 40 किलोमीटर गई 10 से, है ना, तो उसका चेंज आएगा और नीचे में समझ लो 1 घंटे में गई, 1 आवर, कितना होता है 1 आवर में 60 मिनट। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी फार्मूला से, ठीक है। तो इसमें अभी हमने देखा यहाँ पे क्या क्या देखा हमने, बॉडी एट रेस्ट देखा क्या होता है, बॉडी एट मोशन, टर्म रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, मोशन तो डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी एक ही चीज़ है, ये सब है आपका। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखो फार्मूले में जो यूनिट यूज़ होते हैं उसमें क्या क्या रहते हैं, अभी देख लो यहाँ पे आप, यू का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी चीज़ के समय कोई इनिशियल वेलोसिटी है, ज़्यादातर चीज़ों की इनिशियल वेलोसिटी ज़रूर रहती है। अगर कोई गाड़ी कहीं पे खड़ी है तो वेलोसिटी ज़रूर रहेंगी ना उसकी, बाद में हमने स्पीड बढ़ाया तो चेंज हो जाएंगी वो, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। वी यानी फाइनल वेलोसिटी, अगर उसकी समझ लो पहले जीरो वेलोसिटी, हमने 40 किलोमीटर की स्पीड से बाइक चला रहे हैं, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 40 हो गई। तो वी यानी फाइनल वेलोसिटी, यू यानी इनिशियल वेलोसिटी, एस यानी डिस्प्लेसमेंट, एस यानी स्पीड नहीं होता, एस यानी होता है डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोला है, एस से डिनोट किया है, ठीक है, एस से डिनोट किया है डिस्टेंस को। उसके बाद में टी यानी पता है आपको टाइम होता है, इन सेकंड रहता है हमेशा। ए यानी एक्सेलरेशन, आर यानी रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है आपको बताता हूँ। रिटार्डेशन एक्चुअली क्या रहता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ये पॉजिटिव रहती है। रिटार्डेशन का मतलब अगर कोई गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड जा रही है, 100 किलोमीटर की स्पीड से आपने ब्रेक लगा दिया उसको, तो उसकी स्पीड एकदम से 20 किलोमीटर हो गई, तो ये क्या हो गया, स्पीड कम हो गई, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। अगर स्पीड जब बढ़ती है
एक पोजीशन, अब 10 किलोमीटर की स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है, हमने उसको 20 किलोमीटर कर दिया, तो उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। स्पीड बढ़ी तो एक्सेलरेशन, और स्पीड अगर कम हुई तो रिटार्डेशन बोलते हैं उसको। रिटार्डेशन आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। बाकी सब वही रहता है। अब इसके आगे चलो। अब देखो ये इक्वेशन दिए हैं यहाँ पे, कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन दिए हैं यहाँ पे कुछ। अब देखो इसके हिसाब से ये एक फार्मूला है आपका, ये बनता है एक, ये फार्मूला बनता है। फार्मूला याद रखने हैं आपको सब, ठीक है। ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है, और 4 ऑप्शन देगा और फार्मूला पूछेगा आपको, या इक्वेशन ऑफ मोशन पूछ लेगा, ठीक है। तो ये स्पीड वी एन ए फाइनल वेलोसिटी, यू एन ए इनिशियल वेलोसिटी, ए टी एन ए एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है एस का निकलने का, यू टी का मतलब क्या होगा, यू एन ए, यू एन ए होएगा आपका इनिशियल, टी एन ए टाइम्स हाफ ए टी एन ए टाइम्स स्क्वायर एंड, और उसको कन्वर्ट करोगे तो आप ये भी आता है, ठीक है। और एक फार्मूला आता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए एस। ज़्यादातर इसके ऊपर एग्जाम पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है ये फार्मूले। अब तो यहाँ पे रिटार्डेशन के बारे में बताएं आपको पहले बताया मैंने, क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन अ बॉडी हैज़ इट इनिशियल वेलोसिटी लेसर देन वेलोसिटी इज सेड टू बी एक्सेलरेशन। क्या बोला यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी अगर फाइनल वेलोसिटी से कम है, यानी कोई गाड़ी 10 किलोमीटर की स्पीड जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो, और उसकी स्पीड बढ़ गई 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गई, तो वो क्या हो गया अपना, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। और जब उल्टा होता है, व्हेन वेलोसिटी इज लेसर दैन द इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी पहले 50 है और जाते जाते उसने गाड़ी स्लो कर दिया, फाइनल उसकी 20 किलोमीटर हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में फार्मूले उल्टे हो जाते हैं, देख रहे हो आप, ये उल्टे यानी माइनस हो जाते हैं यहाँ पर। अब हमने देखिए इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन था, यहाँ पे फार्मूला कैसा था आपका, यहाँ पे प्लस साइन थी सब में, यहाँ सब ये सब में प्लस साइन थी, लेकिन जो आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे नेगेटिव साइन है सब, यहाँ पे माइनस में है सब ये, ठीक है। बस इतने फ़र्क रहता है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में। तो हमने अभी देख लिया कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है। दोनों की फार्मूला जैसे स्पीड और वेलोसिटी है, दोनों सेम ही है, फार्मूले से फ़र्क है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है और स्पीड में डायरेक्शन नहीं है। वैसे ही एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में फ़र्क क्या है, एक्सेलरेशन अगर स्पीड बढ़ा, किसी की स्पीड इनिशियल से फाइनल स्पीड बढ़ गई है तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, अगर स्पीड कम कर दिया हमने तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर प्रॉब्लम देखेंगे। अभी जहाँ तक मेरे को लगता है इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, तो सिंपल है, फार्मूले है, आपको फार्मूले यूज़ करना है और सॉल्व करना है। थेरी इसके ऊपर थेरी आपको ये आएगी, थेरी अगर कोई पेपर में आती है तो रिटार्डेशन क्या होता है वो पूछ लेगा, और एक्सेलरेशन क्या होता है वो पूछ लेगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ उसके ऊपर आता नहीं है। अभी हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखो ये पहला प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम दिया है, क्या लिखा है आपको, देखो पढ़ो। अ बॉडी ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 168 मीटर, यानी 168 किलोमीटर की 168 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया एक बॉडी ने, है ना, इन स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, और उसको टाइम कितना लगा, 21 सेकंड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 168। अब उसने पूछा है व्हाट इज़ द वेलोसिटी द बॉडी इज़ ट्रैवलिंग। देखो स्ट्रेट लाइन बोला है उसने, डायरेक्शन दिया है, स्ट्रेट लाइन का मतलब एक डायरेक्शन में जाएगा, वो सीधा सीधा जाएगा, तो वो क्या हो गई, वेलोसिटी। आपको पहले बता, डायरेक्शन दिया है यानी वो वेलोसिटी निकलना, क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, सेम, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। तो निकालो, डिस्टेंस कितना है आपका 168, टाइम कितना है आपका 21। इसको सॉल्व करो आप, कितना आएगा, इसको सॉल्व करने में आपका आएगा 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी वेलोसिटी। सिंपल है, सिंपल से वेलोसिटी निकलता है, कोई हार्ड फार्मूला रहता नहीं है। और ये सेम इसमें आपको उसने बोल दिया और फाइंड द स्पीड, है ना, वो क्या करता है, वो बोलता है 168 किलोमीटर का डिस्टेंस है,
और एक कार ने 21 सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना। सॉरी ये मीटर है। उसने 21 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो फाइंड स्पीड ऑफ द कार पूछेंगे वो, है ना। उसमें स्पीड ऑफ कार, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा आपका, सेम डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है आपका 168, टाइम 21। सॉल्व करोगे तो 8। अगर वेलोसिटी पूछेंगे तो वेलोसिटी निकालेंगे आप, स्पीड पूछेंगे तो स्पीड निकालोगे, फार्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है। सिंपल था ये, कुछ हार्ड नहीं है। नेक्स्ट देखो अभी, अ ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर बिटवीन 2 स्टेशन इन 2.5 आवर। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी विद विच द ट्रेन। इसने क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी बोला है उसने। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वो एक ही चीज़ है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एक ही चीज़ है, लेकिन उसने एवरेज वेलोसिटी क्यों बोला, कि देखो कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई ट्रेन है, अगर ये एक स्टेशन है, ठीक है, ये दूसरा स्टेशन है, अगर ये एक स्टेशन से ट्रेन दूसरे स्टेशन जाएंगी तो सेम स्पीड से जाएंगी क्या, सेम स्पीड से जाएंगी, नहीं जाएंगी सेम स्पीड से, है ना। सेम स्पीड से नहीं जाएंगी, वो उसकी स्पीड बदलते रहेंगी, कभी वो 100 की स्पीड से जाएंगी, कभी 80 की स्पीड से जाएंगी। इसलिए उसने क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी। तो हमको यहाँ पे एवरेज क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला है, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल लिखेंगे हम 150 किलोमीटर, टाइम कितना लगा उसको, देखो टाइम कितना दिया है आपको, 2.5 आवर दिया है। देखो अभी ये कैसा दिख रहा है आपको, मिक्स दिख रहा है। इसको पहले आप कन्वर्ट कर लो प्रॉपर में, कैसा होगा, 2 इंटू 2 4 + 1, ये हो जाएगा आपका 5/2, ऐसे होगा ना। तो ये कैसा हो जाएगा फिर आपका, ये हो जाएगा आपका 150 अपॉन 5/2, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा यार तो क्या होगा, 150, अभी 2 पे आ जाएगा, डिवाइड में ये है ना। आपको पहले होता है डिवाइड में अगर रहता है अपना डेसिमल फ्रैक्शन में डिवाइड रहता है तो वो उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2/5 ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। अभी सॉल्व करो इसको आप, 530 आएगा यहाँ पे। कितना आंसर आ रहा है आपका, 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको सॉल्व प्रॉब्लम आएंगे एग्जाम में, वैसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, अ व्हीकल एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, यानी एक गाड़ी जा रही है, उसको हमने एक्सेलरेट किया, कितना 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 24 किलोमीटर की स्पीड हमने उसको एक्सेलरेट की, कितने टाइम में, 4 सेकंड में, है ना। तो 8 किलोमीटर हमारा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया 8 किलोमीटर आपकी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कैसे डिनोट करते हैं हम, से इनिशियल वेलोसिटी कितना है 8 किलोमीटर, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी हमारी है 24 किलोमीटर। पर आवर, ठीक है।
ये दिया है आपको क्वेश्चन में, और टाइम कितना दिया है आपको? 4 सेकेंड का, ठीक है। टाइम 4 सेकंड का दिया है आपको। अब उसने क्या फाइंड करने का बोला आपको? उसने बोला है फाइंड डिटरमाइन, क्वेश्चन में क्या बोला देख लो एक बार, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी उसका एक्सेलरेशन निकालना है एक तो, और दूसरा ये जो 4 सेकंड है, ये 4 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकालना है आपको, ठीक है। पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है आपका? एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है आपका? एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी, है ना, हमने देखे थे स्टार्टिंग में। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है अपनी? 24 माइनस 8 अपॉन टाइम कितना है आपका? 4 सेकेंड, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, अब ये से सॉल्व करोगे आप तो ये कैसा आएगा? ये आपका आएगा 16 अपॉन 4, है ना। अब ये ऊपर में किलोमीटर पर आवर है, नोटिस किया क्या आपने? ये क्या में दी है उसकी स्पीड? किलोमीटर पर आवर में दी है, नीचे क्या है? सेकेंड। आपको पता होगा ऊपर में अगर आवर दिया है तो नीचे में सेकंड है, तो डायरेक्ट सॉल्व होगा क्या? नहीं, पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, उसके बाद में वो सॉल्व हो पाएगा। तो करो अभी कन्वर्ट, कैसा क्या होगा अभी फिर? कन्वर्ट कैसा होगा देखो, 16 किलोमीटर बोला है, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, है ना। 16 को हम 1000 से इंटू करेंगे तो वो हो गया मीटर में। अब हावर में कितने सेकंड होते हैं? हावर डिवाइड में है उसका, है ना। हावर कहाँ है? डिवाइड में, वो कहाँ पे आएगा डिवाइड में? तो 4 सेकंड के बाजू में इधर मल्टीप्लाई होगा, तो वो कितना है? कितना होगा? कितना सेकंड रहता है एक घंटे में? देखो 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, है ना, और एक मिनट में 60 सेकंड, तो क्या करूँगा? 60 इंटू 60, करेक्ट है ना। 1 आवर का 60 इंटू 60 करोगे तो वो आएगा 3600। और ये क्या होगा आपका सेकंड में, है ना। ये क्या होगा? 3600 यहाँ पे आएगा। हमने यहाँ क्या किया? कन्वर्ट किए किलोमीटर पर आवर को, यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब फिर कैसा होगा? 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करो, ये होगा 2 18 ज़ा 2 8 ज़ा, ठीक है ना। और फिर से वो होता है ये 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा, करेक्ट है। और उसके बाद में 4 4 कैंसिल, कितना बचा आपका? यहाँ 10 बचा, नीचे 9 बचा, तो कैसा होगा आपका ये? यहाँ पे आपका बचा 10/9। इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा आपका? 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर क्यों आया? ये काय का यूनिट है? एक्सेलरेशन का यूनिट है, हाँ? आपको एग्जाम में यूनिट पूछ सकते हैं, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, स्पीड का यूनिट क्या है ना। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्पीड और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, याद रखना।
1.5 हो गया, आपका एक्सलेशन निकल गया अभी। अब उसने आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक तो एक्सलेशन निकालने को बोला, तो हमने एक्सलेशन निकाल दिया यहाँ पर, ये हमने एक्सलेशन निकाल दिया। और क्या पूछा था उसने, और उसने पूछा था डिस्टेंस ट्रैवल पूछा था, है ना, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है अपने को। तो डिस्टेंस ट्रैवल आपका कैसे निकलेगा, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रैवल आपका होगा डिस्टेंस ट्रैवल आपका निकलेगा 4, जो टाइम था आपका 4 इंटू जो हमने एक्सलेशन बढ़ाए, ये जो किए, तो ये कितना होगा 1.1 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा फिर वो 4.4 मीटर। ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल। सिंपली हमने टाइम और ए को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या निकल गया, आपका डिस्टेंस ट्रैवल निकल गया। तो कोई सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूले याद रखने हैं आपको और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करते जाना है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको दिया है अ कार मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक कार जा रही है 50 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक, और उसको फिर क्या बोलता है, इज़ ब्रॉट टू रेस्ट इन 45 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, उसको ब्रेक मार के 45 सेकेंड में रोक दिया गाड़ी को 50 किलोमीटर की स्पीड से। फाइंड आउट बोलता है वो रिटार्डेशन फाइंड निकालना है आपको। रिटार्डेशन आपको पहले बताया, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, कोई चलती हुई गाड़ी स्पीड कम करना या उसको रोक देना, वो होता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का मतलब बढ़ाना, उल्टा है। फार्मूला वही रहेगा, तो ये प्रॉब्लम इसका सेम सॉल्व होगा जैसे इसके पहले हमने सॉल्व किए थे, उसी टाइप का प्रॉब्लम रहेगा ये, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं रहेगा इसमें। तो सॉल्व करो इसको भी, कैसा करोगे आप, इसमें फार्मूला अपने वही लगेंगे। फार्मूला क्या था हमारा एक्सेलरेशन का, सॉरी रिटार्डेशन का फार्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी था ना, एक्सेलरेशन का फार्मूला आपका था चेंज इन वेलोसिटी, और रिटार्डेशन का फार्मूला क्या है आपका, रिटार्डेशन का फार्मूला में माइनस था, हमने देखे वहाँ पे इक्वेशन में लिखा था। तो रिटार्डेशन का फार्मूला आपका था v इक्वल टू यू माइनस ए टी। इससे आपका रिटार्डेशन निकलेगा। और देखो यहाँ फाइनल वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट बोला है ना, रेस्ट, ब्रॉड टू रेस्ट, इसका मतलब रेस्ट का मतलब क्या होता है, जीरो, वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है आपकी, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी है 50, तो कितना होगा ये, जीरो 50 किलोमीटर पर आवर माइनस ए टी कितना है आपका 45 सेकेंड। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम होगा, ये 50 यहाँ पे ज़ीरो है, 50 को यहाँ पे लेके आ जाओ इधर साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नहीं 50 यहीं पे रहेगा, ये जो माइनस ये लिखा है आपका, ये उठा के इधर ला लो, तो वो माइनस इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, ए इक्वल टू, एक मिनट, ए इक्वल टू नहीं, ए मल्टीप्लाइड बाय 45 इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। पहले बताया मैंने किलोमीटर पर आवर है, तो हमको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर के लिए हम 1000 से इंटू करेंगे मीटर करने के लिए, और आवर को सेकंड में करने के लिए 360 से 3600 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अभी ए के साथ में इंटू 45 है, हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे उधर, तो क्या हो जाएगा आपका ये
ए इक्वल टू 50 इंटू 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके दोनों, आएगा 10/36 और 45 भी डिवाइड में आपका इधर ए के साथ में जो था ऐसा है ना। अब देखो 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, ठीक है ना। और सॉल्व करोगे तो इसको आप 2 18 ज़ा 36, 2 25 ज़ा 50, करेक्ट। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो ऊपर में क्या बचा आपका, नीचे में ऊपर में बचा आपका 25, नीचे में कितना हो जाए 9 इंटू 9 81। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको आगे सॉल्व करोगे आप 25/81 को, तो आपका वो आएगा 0.30, कितना है 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। निकाले हमने एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान दे रहे आप, लेकिन ये रिटार्डेशन है, ये कम करने वाला एक्सेलरेशन है, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं। जो बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन होता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। जिसमें स्पीड बढ़ती है वो एक्सेलरेशन, जिसमें स्पीड कम होती है वो रिटार्डेशन। तो इस टाइप का वो क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। हमने अभी यहाँ पे प्रॉब्लम में ले लिया है, स्पीड और वेलोसिटी देख लिया हमें क्या है। तो अभी आप प्रैक्टिस करो इसकी, कोई एग्ज़ाम में रहेगा ये, आ सकता है। बाकी तो आपको मैंने इसके पहले भी बनाया, उसकी प्रैक्टिस करो। एग्ज़ाम सबको होने वाला है, एग्ज़ाम के बारे में सोचना। और आज लाइव नहीं ले पाया मैं, क्योंकि मोबाइल से लेना था मेरे को, तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लाइव लेने में। तो हम आज का क्लास यहाँ पे बंद करते हैं।